हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है लोकायुक्त। आज हम जानेंगे लोकायुक्त से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और ध्यान रहे, लोकायुक्त से हमारे एग्जाम में एक नए क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, जो कि राजस्थान पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होता है। सबसे पहले देखिए, आइए हम जानते हैं कि देखिए मैम, ये जो आप बता रहे हो कि इसकी स्थापना की सिफारिशें जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो आपने कहा कि देखिए 1963 की बात है। और 1963 में किसके द्वारा, तो हरीशचंद्र माथुर आयोग जो है, इन्होंने भी स्थापना की सिफारिशें की थी। ठीक है मैम। दूसरा हमने बात की कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करेंगे। इसने भी 1966 में जो है इसकी स्थापना को लेकर जो है कुछ रिकमेंडेशन दिया था कि भैया यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, लोकायुक्त होना चाहिए। स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 3 फरवरी 1973 को। मतलब जो हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, जो कि 1973 का है, इसके अधीन ही इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, तो आपने कहा कि देखिए 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति महोदय जो है वो भी हाँ कर देते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी बिल जो होता है, अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे, इसका मतलब बिल जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्ट, या इसे हम कहें अधिनियम। इस आयोग का प्रकार क्या है, तो जब हमने बात कर ली है कि भैया कोई अधिनियम बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो संवैधानिक तो नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका मतलब इसका प्रकार कैसा हो गया, तो हमने कहा देखिए ये जो है सांविधिक, मतलब किसी विधि के तहत गठन किया गया, तो ये आपके हो जाता है वैधानिक। मैम आप तो ये बता दो कि इसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखेंगे हमारे जो है राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। लेकिन जैसा हमने कहा कि राज्यपाल जो है केवल और केवल क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, खुद कुछ भी अकेले नहीं करता है। ये भाई साहब कुछ करते नहीं है, तो भाई साहब को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कौन कौन होगा, मतलब एक कमेटी है, मुख्यमंत्री होगा और विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा और साथ ही साथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इन तीनों से मिलकर जो है क्या है कि भैया राज्यपाल कहेंगे कि ठीक है कर देते हैं, है ना। योग्यता क्या होगी, तो ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर इसके समकक्ष कोई भी व्यक्ति होता है, तो उसको लोकायुक्त के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है मैम, एक बात बताइए, उप लोकायुक्त की बात करें तो ध्यान रखेंगे राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त को मुख्य उप लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है, ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, वेतन की बात करेंगे उप लोकायुक्त की, तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान इसको वेतन मिलता है। कार्यकाल कितना होता है, तो मैम 5 वर्ष 65 वर्ष की इसकी आयु जो होती है वो इसका टेन्योवर होता है। मैम त्याग पत्र किसे देता है, तो भैया राज्यपाल ने अपॉइंट किया था, तो इन्हीं को जो है क्या है त्याग पत्र यहाँ पर दे देते हैं। आगे देखिए कि हटाने के अधिकार, मतलब अधिकार नहीं, ये कह रहे हैं कि हटाने का जो है आधार क्या है, मतलब किस आधार पर हटा सकते हैं। तो हमने कहा कि या तो कदाचार हो या फिर कुछ कोई दुर्व्यवहार हो, तो भैया उसके आधार पर हटा सकते हैं, या फिर असमर्थ हो जाए काम करने में। तो ध्यान रखेंगे कौन हटा सकता है, तो राज्यपाल महोदय हटा सकते हैं। लेकिन जब सदन में क्या हो, कुल सदस्यों की बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले यहाँ पर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उसे उसके पद से निष्कासित या मैं कहूँ हटा दिया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन, मतलब प्रतिवेदन का मतलब इससे है कि फाइनल जो रिपोर्ट होती है, अब फाइनल रिपोर्ट किसको देगा, भाई जिसने इसको अपॉइंट किया है उसी को ये त्याग पत्र देता है, और उसी को क्या है फाइनल रिपोर्ट बनाकर भी उसी को देता है, मतलब राज्यपाल को देता है। ध्यान रखेंगे हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब हमारी जो राजस्थान सरकार है, उसने लोकायुक्त संस्थान को क्या है सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए क्या है वर्ष 2014 में कमेटी का गठन किया था, और उस कमेटी का नाम क्या है, तो आपने कहा नरपत मल्लोड़ा समिति। ध्यान रखना ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भैया कौन सी समिति का गठन किया गया था 2014 में और किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे संबंधित किससे है और उसका नाम क्या है। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार है या फिर कौन सा जो है लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अधीन शामिल नहीं है। तो पहली बात तो क्षेत्राधिकार में कौन कौन आता है, कैबिनेट मंत्री आता है, सचिव विभागाध्यक्ष लोक सेवक आते हैं, जिला परिषद में प्रमुख और उप प्रमुख दोनों आते हैं, पंचायत समिति में प्रधान उप प्रधान भी आ जाता है, जिला परिषद पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष भी आते हैं,
नगर निगम आता है, मतलब नगर निगम में कौन होता है, तो नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है वो महापौर कहलाता है, और एक उसके जो है अधीनस्थ उप महापौर होता है, तो ये भी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इनकी जांच कर सकता है, इसके अधीन जो है इसका जांच क्षेत्र का अधिकार है, या मैं कहूँ क्षेत्राधिकार है। नगर परिषद, तो आप सभी को पता है नगर परिषद का मुखिया जो है वो सभापति होता है, और इसके नीचे जो है उप सभापति बैठता है, तो ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। नगर पालिका का अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है वो भी इसके अधीन आते हैं। इसके अलावा नगरीय निकायों की स्थायी समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो उसके अधीन है, मतलब ये जांच कर सकता है। नगर सुधार न्याय के अध्यक्ष हैं, ये भी क्षेत्राधिकार में है। हमारे जो राजस्थान सरकार के जो मंडल और निगम के अध्यक्ष और निदेशक हैं ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भैया किसकी जांच कर सकता है, किसकी जांच नहीं कर सकता है। लोकायुक्त संस्था को जो है वो करने वाला पहला कौन सा स्टेट था, तो आप कह देना कि देखो मैम ये तो हमको पता है महाराष्ट्र था। कौन सा था, महाराष्ट्र था, जिसने लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी सबसे पहले। किसके खिलाफ जांच नहीं कर सकता, न तो मुख्यमंत्री के, न राज्यपाल के, न हमारे जो विधायक होंगे, न सरपंच उप सरपंच विधायक के, है ना, न हमारे आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महालेखाकार, राजस्थान हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के जो भी कर्मचारी होंगे इनके खिलाफ ये जांच नहीं कर सकता है। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी होंगे, जांच नहीं करेगा। सेवानिवृत्त लोक सेवक होंगे, इनकी जांच यहाँ पर नहीं की जाएगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि शिकायतकर्ता जो होगा वो कोई लोक सेवक नहीं होना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने शिकायत की है कि भैया इनकी जांच करो, तो ऐसा वो व्यक्ति जो है एक लोक सेवक नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार की जांच करता है परंतु कुप्रशासन की नहीं करता है, केवल और केवल करप्शन में जुड़े हुए, करप्शन में संलग्न व्यक्तियों की ही जांच करता है। ठीक है, 5 वर्ष से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया आपसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा ये सिंगल लाइन में क्वेश्चन कि कितने वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है, तो 5 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है। जैसे आप सेम टू सेम पढ़ते हो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए भी एक चीज होती है, कौन सी, कि ये जो है भैया इसमें कितना है, तो इसमें आपके हो जाएगा 1 साल, मतलब 1 साल तक के ही मामले, जबकि यहाँ पर कितना है 5 वर्ष से पुराने मामले अगर हो जाते हैं तो जांच नहीं करेगा। महत्वपूर्ण तत्व, राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त की बात करेंगे तो कौन थे, आईडी दुआ, है ना, दुआओं से जो है लोकायुक्त मिले थे। प्रथम उप लोकायुक्त, ये ध्यान रखेंगे, ये जो है केपी यू मेनन थे, जो कि पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हुए हैं, और न्यूनतम कार्यकाल जो है किसका रहा है, तो आप कहेंगे विनोद शंकर दवे का 26 दिन रहा है, और सर्वाधिक कार्यकाल जो है वो किसका रहा है, तो आपने कहा एमबी शर्मा का रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि भैया अन्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो कि लोकायुक्त पद पर रहे हुए हैं, तो आप कहोगे कि एमएल श्रीमाल है, ये जो है सिक्किम हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। मिलाप चंद्र जैन, ध्यान रखेंगे ये दिल्ली उच्च न्यायालय के हैं, और ये वही मिलाप चंद्र जैन हैं। अगर आपने राज्यपाल पढ़ा हो तो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी काम किया हुआ है मिलाप चंद्र जैन ने। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो कि लोकायुक्त रहे हैं उनका नाम क्या है, आईडी दुआ है। न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कि लोकायुक्त रहे हैं, आपने कहा डीपी गुप्ता है। केंद्र सरकार के द्वारा 16 जनवरी 2014 को लोकायुक्त एवं लोकपाल अधिनियम 2013 क्या हुआ था, लागू किया गया था। लेकिन सर्वप्रथम लोकपाल नाम जो है वो किसने सजेस्ट किया था, तो आपने ध्यान होगा जब हम स्थानीय स्वशासन पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो है एलएन सिंघवी, है ना, एक आपने कमेटी पढ़ी होगी, और एलएन सिंघवी के द्वारा ही लोकपाल जो है यहाँ पर सुझाया गया था कि भैया इसका नाम लोकपाल होना चाहिए। प्रथम लोकपाल कौन थे, तो ध्यान रखेंगे पीसी घोष थे। वर्तमान लोकपाल की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, प्रताप कृष्ण लोहरा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, इसके साथ ही मैंने लोकपाल भी आपको बता दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको आप भूल जाइए अभी के लिए। आपको 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने हैं, कौन कौन से मैम, एक तो आपको बताना है कौन सा कि वर्तमान लोकपाल कौन है, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर एक तो आपको बच्चों बताना है कि मैम वर्तमान लोकपाल कौन है, और एक आपको बताना है कि वर्तमान लोकायुक्त कौन है। क्या बताना है, एक आपको बताना है कि वर्तमान लोकायुक्त जो है वो हमारे कौन है। तो ये थी लोकायुक्त से जुड़ी हुई बातें, कुछ मैंने यहाँ पर लोकपाल वाली भी बता दी है कि प्रथम लोकपाल कौन थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान लोकपाल कौन है और वर्तमान लोकायुक्त कौन है।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग भी अपना सजेशन दे सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करना चाहते हैं, ताकि आपके इम्पॉर्टेंट उसी तरीके से मैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ला सकूँ। थैंक यू सो मच।